Hello everyone, a warm welcome to the today's webinar session. I hope you all are fine. जैसे अब सबको पता है हम हर वीक एक टॉपिक के ऊपर वेबिनार करते रहते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है रियल लाइफ चैलेंजेस ऑफ ग्रेन ट्रेडर्स बिजी फॉर मंडी। जो मंडी बिजनेस जो होता है उस पे जो रियल लाइफ चैलेंजेस होता है और ये किस तरीके से हम बिजी में जो सोल्यूशन दे दिया है, प्लस ये इंडस्ट्री के लिए क्या क्या पेन पॉइंट होता है, ये सारे आज के जो सेशन में हम इसको क्लियर करते हैं। या मंडी बिजनेस के अंदर जो नए लॉन्च हुआ था हमारे बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, मंडी बिजनेस के लिए जो वहाँ पर जो आदतिया होता है, कमीशन एजेंट होता है, उनके लिए जो कमीशन का जो कैलकुलेशंस प्लस चार्जेस अप्लीकेबिलिटी, जो जगह ये तुलाई ये सब होता है, तो उसको हम कैलकुलेशंस बिजी के अंदर हम दिए दिया था। फिर ये प्योरली जो मंडी बिजनेस के लिए ये एक फुल फ्लेज मॉड्यूल है। सो आज के दिन आप सबको पता है कि नेशनल मार्केट में काफ़ी सारे जो मंडी ट्रेडर होगा उनके पास आज भी एक ऐसा जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है ना, मतलब नहीं है। कुछ लोगों के पास है, वो भी अभी जैसे कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर एक्सेल में जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रिक्वायरमेंट और रिपोर्ट्स है ना वो पूरी तरीके से उस पर नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बिजी के जो मंडी मॉड्यूल की अगर बात करते हैं तो इसमें सारे कवर कर दिया गया है। उसको क्या क्या चाहिए वो सारे इसमें दे दिया है। सो ठीक है, हम एक एक करके पॉइंट को आज के सेशन में कवर कर लेते हैं। तो आप एंड तक बने रहिए। अगर आपको कुछ सवाल है, डाउट है, तो आप चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं, उस पर आपको आंसर मिल जाता है। सो अबाउट दिस वेबिनार, सो आज के जो वेबिनार में हम जो बेसिकली एजेंडा ये हम रखेंगे कि जो रियल लाइफ चैलेंजेस ऑफ मंडी ट्रेडर्स, तो उसमें क्या रियल लाइफ चैलेंजेस होता है, प्लस उसको जो फाइनेंशियल जो लॉसेस किस किस तरीके से हो सकता है, क्यों होता है, उसका जो क्या प्रॉब्लम है, मतलब वो उसका जो डेटा एंट्री और अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हम समझ लेते हैं। और हाउ दिस challenges डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी हम आज के सेशन में इसको हम देख लेते हैं। और बिजी में जो फीचर दे दिया गया है वो फीचर्स उनको किस तरीके से हेल्प करेगा उसका जो काम को आगे बढ़ाने के लिए, और क्या क्या इसका यूज केस है वो भी हम देख लेंगे। प्लस इसका लाइव डेमो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम करेंगे कि इस मॉड्यूल को कैसे हम चला सकता है बिजी के अंदर से, तो देखते हैं। सो टारगेट ऑडियंस, जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है इसमें ग्रेन ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स। जो ग्रेन ट्रेडर के अलावा जो फल मंडी होता है, फूल का मंडी होता है, ग्रेन होता है, सो मंडी मंडी के अंदर जो कमीशन एजेंट्स है उनके लिए जो हम ये मॉड्यूल बनाया है। साथ साथ जो मंडी के अंदर वो आदतिया होता है, ब्रोकर्स होता है, उनके लिए भी ये मॉड्यूल काफ़ी यूजफुल है। ग्रेन होलसेलर स्टॉकिस्ट के लिए भी ये वाली मॉड्यूल काफ़ी यूजफुल है। अग्रो ट्रेडर के लिए भी ये काम आता है। प्लस एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स जो सोसाइटी जैसे होता है उनके लिए भी ये मॉड्यूल काफ़ी हेल्पफुल है। सो अभी देखेंगे हम व्हाट मंडी डस। सो मंडी मतलब क्या है। सो मंडी मतलब जो कुछ लोग कहते हैं एपीएमसी करके कहते हैं, तो एपीएमसी सिस्टम जो मार्केट सिस्टम है इंडिया में बनी हुई है। तो मंडी मार्केटिंग प्रोसेस, ये वहाँ पर जो फार्मर से स्टॉक हम खरीद लेते हैं, जैसे जो कमीशन एजेंट्स खरीद लेंगे बाय ऑक्शन और ट्रेडिंग के द्वारा, ऑप्शन के द्वारा खरीद के उसको क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, स्टोर करेगा, वहाँ पे स्टोर करके प्रोसेसिंग करके आगे वो भेज देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सिस्टम ऐसा होता है जो फार्मर से कमीशन एजेंट से कमीशन एजेंट के थ्रू किसी बायर को वो सेल कर दिया जाता है। वहाँ पर कुछ जैसे मंडी टैक्स लगता है, प्लस कुछ एडिशनल जो चार्जेस होता है जैसे चढ़ाई चार्जेस, तुलाई, धामी करके लगता है। तो ये सारे इस इंडस्ट्री के अंदर जो चार्जेस अप्लीकेबल होती है। सो बेसिकली ये मंडी का सिस्टम मतलब जैसे वहाँ पे एक मार्केट सिस्टम है, रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब एक एपीएमसी का जो बोर्ड ऑफ काउंसिल होता है वो उसको रेगुलेट करता है। प्लस वहाँ पर जो काफ़ी सारे फार्मर्स उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, और प्राइस वगैरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, सब्सिडीज मिलेगा उनको फार्मर को, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन को सिस्टम वहाँ पर रहेगा। एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो ये है मंडी सिस्टम और एपीएमसी सिस्टम। अब इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे मंडी है इंडिया के अंदर। उस मंडी में जो मंडी ट्रेडर होगा उनका जो एक एक तरीके से जो वो एंट्री सिस्टम होता है, वहाँ पे सेलर
कॉपी लेना पड़ता है, विक्रय पर्ची करके हम कहते हैं। वो कॉपी उनको जो फार्मर को देना पड़ता है, प्लस जो बारदाना काटे करके जो बैग वगैरह, गन्नी बैग वगैरह होता है, उसका जो एंट्री करना पड़ती है, ये प्रॉपर उनको हैंडल करना पड़ता है। अदरवाइज वो मैनुअल करेंगे तो उनको काफ़ी सारे मिसमैचेस वहाँ पे डेटा एंट्री के थ्रू फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से ये मॉडल उसको हेल्प करेगा। सो रनिंग अ मंडी बिजनेस इन इज हार्डर देन इट लुक्स। जैसे अगर आप मंडी बिजनेस को चलाना हो तो आपके पास एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने से काफ़ी बेनिफिट है। जैसे आज के दिन 72% तक लोग जो मंडी ट्रेडर्स है, उनका जो काम हो मैनुअल रजिस्टर से हो रहा है, कुछ एक्सेल शीट से भी हो रहा है। और इससे क्या होता है, 3 to 5 गुना उनका जो टाइम वेस्ट होता है, प्लस वो अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और 3% से ज़्यादा जो एनुअल उनका लॉस होता है बिकॉज ऑफ द डेटा इनएक्यूरेसी और मिसिंग एंट्रीज की वजह से उनका जो डेटा बिजनेस के अंदर 3% से ज़्यादा लॉस हो रहा है। प्लस 60% से ज़्यादा जो ट्रेडर है मंडी में, उनका जो जीएसटी कंप्लायंसेस ये सब उनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सीमलेसली उनको जीएसटी फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेटा इनएक्यूरेसी। तो ये सोर्सेस हमको मिला था, जो इंडस्ट्री सर्वे से मिला था। सो ये आपको मैंने शेयर कर दिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ कमीशन एजेंट्स आर देयर इन मंडी सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमीशन एजेंट्स। वन इज कच्ची आदतिया करके हम उसको कहते हैं, दूसरा है पक्की आदतिया। कच्ची आदतिया मतलब जो ऑक्शन होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं बोली करके। जो ऑक्शन के सिनेरियो में क्या होगा, जो ऑक्शन होता है, ऑक्शन में फार्मर से माल माल खरीद लेता है, जैसे गुड्स को खरीद लेता है। थर्ड पार्टी जो बायर होगा, बायर को भेज देता है, खरीद के भेज देता है। जो कमीशन एजेंट को हम कहते हैं कच्ची आदतिया। और पक्की आदतिया मतलब जो होता है, वहाँ वहाँ पर वो ट्रेडिंग होता है, गुड्स को खरीद लेगा, खरीद के वो वहाँ पर वो स्टोर करेगा, उनके पास स्टोर करके जो सेल करेगा। यहाँ पे दोनों केस में क्या होता है, जैसे ऑप्शन हो, ट्रेडिंग हो, इन दोनों में कुछ तरीके से जो चार्जेस लगता है, जैसे टैक्स लगता है, मंडी टैक्स लगता है, के सी लगता है, कृषि कल्याण सेस, के एफ लगता है। साथ साथ वहाँ पे जो चार्जेस, जड़ाई, धुलाई, उसके बाद जो जड़ाई मतलब जो क्लीनिंग चार्जेस, ये सब हम कहते हैं क्लीनिंग चार्जेस, ये सब वेइंग चार्जेस, ये सब लगता है। तो वो सारे हमको उस पर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये आपको मैं ये क्लियर कर दिया कि कमीशन एजेंट्स मतलब कौन होगा, कमीशन एजेंट्स का टाइप्स कितना होता है, कच्ची आदतिया, पक्की आदतिया। सो ऑप्शन, ट्रेडिंग, ये दो तरीका यहाँ पे कमीशन एजेंट्स पर होता है। सो अभी हम समझ लेते हैं रियल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर दिस मंडी इंडस्ट्री। सो रियल प्रॉब्लम्स इस मंडी इंडस्ट्री में क्या होता है, फिर उसको हम बिजी में क्या सॉल्यूशन दे सकता है, तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऑक्शन करके मैंने बोला, ऑक्शन का मतलब बोली करके हम कहते हैं। तो ऑक्शन में जो बायर का जो नाम होता है, उसको हम जो परचेस करते हो, जो फार्मर से गुड्स को खरीद लेंगे, तब हम उसको मैपिंग करना पड़ता है। ये आइटम, ये गुड्स मैंने ये XYZ बायर के लिए खरीद रहा हूँ, तो वो जाके हमने मैपिंग करना पड़ता है। तो बट ऑल्सो क्या होता है यहाँ पे, जो ड्यूरिंग द ऑप्शन हावर्स, जो बिलिंग ऑपरेटर हो और कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, कोई भी हो, तो अगर वो उनका बुक पे लिखेगा और कोई एक्सेल में लिखेगा, कोई सॉफ्टवेयर में लिखेगा, तो वहाँ पर उनको जो बायर का नाम कैप्चर नहीं कर सकता है। अगर हम बिजी के अंदर अगर बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, तो बिजी पर जो हम ऑप्शन करते हुए, ऑप्शन के समय पे जो बायर का नाम होता है, गुड्स के अगेंस्ट हमने रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड करने के बाद हमने जो फार्मर होगा, फार्मर को हमने एक कॉपी देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं विक्रय पर्ची करते हैं, ये हिंदी में कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलर स्लिप, जो हम उनको देना पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पर कुछ मैपिंग का प्रोविजन हम किसी में दे दिया है। यहाँ पर आपको कैसे होगा करके मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ इसी के अंदर। सबसे पहले ये हमारी जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर में मंडी सॉफ्टवेयर अगर आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज का जो पीसी मॉडल लेना पड़ता है, नहीं तो सैफरॉन और एमराल्ड का लेना पड़ता है। वहाँ पर मंडी करके जो प्रोडक्ट आपको मतलब स्पेसिफिकली मंडी करके प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर बिजी फॉर मंडी का ऑप्शन दिखेगा। देख सकते हो बिजी फॉर मंडी।
ये ऑप्शन को आप ऑन करना है। यहाँ पर मंडी अगर आप ऑन करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बोथ करके मिलेगा, बोथ ले सकते हो अगर दोनों चाहिए तो। फिर डिफॉल्ट मास्टर यहाँ पर यस करके ऑन करना पड़ेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी ऑन हो जाता है। फिर ऑन होने के बाद आपको जो मैंने बताया था, जो परचेज करते हुए ऑप्शन के समय पे जो परचेज बायर का नाम हमने लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ऑप्शन का एंट्री कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मेरा जो स्लिप का नंबर है, फिर मेरा जो परचेज का टाइप अनरजिस्टर्ड है, फार्मर मतलब अनरजिस्टर्ड होता है। यहाँ पर फार्मर 2 से मैंने गुड्स को बाय किया है। आरसीएम एप्लीकेबिलिटी भी आप यूज कर सकते हो, अगर आरसीएम हो तो आरसीएम एप्लीकेबिलिटी ऑन कर सकते हो। फिर बायर का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो इस तरीके से बायर का नाम। फिर क्या आइटम हम उस फार्मर से बाय किया है, कितना बैग हमने बाय किया है और उसका कितना वेट है। आप देख सकते हो वेट पर बैग 50 किलो यहाँ पर अपने आप आ रहा है। तो 20 किलो मैंने लिख लिया तो 50 केजी एक बैग में होता है, तो आपको क्विंटल अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, 10 क्विंटल। कभी कभी जो बैग 50 किलो का 20 बैग होता है, साथ साथ छोटे से कवर के अंदर आपको 5 किलो उन्होंने फार्मर ने आपको लेके आया है, तो यहाँ पे लूज क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। लूज क्वांटिटी 2 किलो 4 किलो 5 किलो ऐसा आप लिख सकते हो। फिर आपको प्राइसिंग यहाँ पर डालने का भी प्रोविजन है। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप परचेज करते वक्त जो बायर का नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हमको आगे सेल करते वक्त पता चलता है कि मैं ये कौन सा बायर के लिए खरीद लिया है और उस बायर के लिए क्या मैं सेल करना है। जैसे अगर हम सेल करते हैं, यहाँ पर सेल करते वक्त जो पार्टी का नाम यहाँ पर लेनी है, तब आपको ये इस तरीके से पेंडिंग ऑप्शंस दिखेगा। जो ऑप्शन के अंदर हमने जो फार्मर से बाई किया था, तब हमने बायर का नाम लिखा था। वो बायर का नाम के अगेंस्ट हमने जो सेल करते हैं, तब ऑप्शन जो हुआ था उसके समय पे, उस समय पे क्या परचेज किया था, कितनी क्वांटिटी परचेज किया था, उसका लॉट यहाँ पर दिखेगा। जो लॉट क्वांटिटी यहाँ पर दिखेगा अलॉन्ग विद प्राइस। अब इसको हमने डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। ये चीजें हमने बिजी में दिया हुआ है। सो आगे एक सवाल आता है कि मैनुअल चार्जेस जो कैलकुलेशन एरर्स होता है, चार्जेस का कैलकुलेशन एरर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल चढ़ाई मैंने बताया था, क्लीनिंग चार्जेस, धुलाई करके होता है, पेमेंट चार्जेस वेट करते हैं ना वेइंग मशीन के अंदर, सो वो चार्जेस होता है, सफाई स्वीपिंग चार्जेस, ये सब होता है। तो ये हम अगर एक मैनुअल डेटा एंट्री फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर सारे आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके डालने काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बिजी यूज करते हो, तो वहाँ पे बिल सेंट्री का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये कोई कैलकुलेशन का नीड नहीं पड़ता है, जस्ट आपने स्पेसिफाई करके रखना है कि कितना परसेंटेज जड़ाई लगना है, कितना परसेंटेज धुलाई लगना है। तो ये सब कुछ आपको बता के रखना पड़ता है। ये देखते हैं कहाँ पर हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं चार्जेस। जो मैंने आपको सेटिंग्स कैसे ऑन करना है जो मैंने बताया था, तब मंडी का जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप यहाँ से ऑन करते हो, तब अपने आप जो डिफ़ॉल्ट मास्टर सब कुछ बन जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मंडी का सेटिंग्स मैंने ऑन किया हो, तब उस समय पर आपको बिल सन्ड्री मास्टर होता है ना, बिल सन्ड्री के अंदर कुछ मास्टर्स बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए जो आप देख सकते हो, जड़ाई करके बनी हुई है, जड़ाई करके एक मास्टर बिल सन्ड्री मास्टर बनी हुई है। साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं किकेफ करके बनी हुई है, तो ये किकेफ करके बनी हुई है। फिर वैसे आपको मंडी टैक्स ये सब बनी हुई है। मतलब डिफ़ॉल्ट जो मंडी इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या जो चार्जेस होता है, टैक्स होता है, वो पूरा आपका जो इजी में बन जाती है। उसके बाद जो हम यहाँ पर अगर जाते हैं, जो मास्टर के अंदर आइटम क्रिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने आइटम यहाँ पे क्रिएट कर किया है, सरसों करके क्रिएट किया है। देखिए सरसों करके एक आइटम क्रिएट किया है। ये आइटम का यूनिट है क्विंटल यूनिट है। फिर इसको हम सेव करते हुए आपके सामने जो मंडी आइटम वाइज एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन का विंडो खुलेगा। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से लेके जड़ाई का कितना डिफॉल्ट वैल्यू है, सेल्स डिफॉल्ट वैल्यू, परचेज डिफॉल्ट वैल्यू, धुलाई का कितना है, आदत कमीशन का कितना डिफॉल्ट वैल्यू है। इसको आदत कमीशन को हम कह सकते हैं दामी करके कहते हैं हिंदी में, दामी। तो 2.5%, लेबर का कितना परसेंटेज, यहाँ पे 10% जो हमने रखा है। मंडी टैक्स ऑप्शन का जो हमने रखा है परचेज के समय पे 3%। मतलब सेल्स में एंड परचेज में क्या क्या चार्जेस और एक्सपेंसेस होता है, वो सारे हमने मास्टर्स को यहाँ पे विथ वैल्यू स्पेसिफाई करके सेव कर सकता है, ताकि वो हमारी सेल परचेज में ऑटो अप्लाई हो जाता है। और ये भी बता सकते हैं डिफॉल्ट वेट पर बैग 50। अगर ये आइटम सरसों होता है, सरसों एक बैग में
और एक बैग में 50 केजी होता है, तो 25 केजी होता है, तो 25 बताना है। तो ये यहाँ पर आपको आइटम वाइज एक्सपेंसेस को इस तरीके से अप्लीकेबल स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं परचेज अगर करता हूँ, तो परचेज के अंदर ऑप्शन हो ट्रेडिंग हो, दोनों में एक्सपेंसेस तो लगेगा। ऑप्शन में भी लगता है, ट्रेडिंग में भी लगता है। अभी मैं ये एक एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। अनरजिस्टर्ड परचेज है, वेंडर मेरा फार्मर 2 है। तो यहाँ पर मेरा जो वेंडर है, तो महेंद्र जी के लिए मैंने सरसों बाई किया है फार्मर से। तो इसका बैग और नग दोनों बता सकते हैं, बैग भी बता सकते हैं, नग भी बता सकते हैं। मैंने 10 बैग बाई किया है 50 केजी का। इसमें लूज है 2 किलो। टोटल क्विंटल बन गई 5 क्विंटल 2 किलो। प्राइस है 5,000 रुपया। उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे एक बटन मिल जाता है अप्लाई एक्सपेंसेस। जो अप्लाई एक्सपेंसेस को क्लिक करने से जो हमारी बिल सन्ड्री अप्लाई हो जाता है। जड़ाई आप देख सकते हो यूनिट के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल हो रहा है। जैसे 3 यूनिट, 3 रुपया पर यूनिट, तो 3 रुपया पर यूनिट। सो तुलाई आपको 3% लग रहा है, मंडी टैक्स 3% लग रहा है, KKF 0.3% लग रहा है, आदत कमीशन जो दामी करके कहते हैं 5% होगा। ये अभी बिजी में अपने आप अप्लीकेबल हो जाता है। सो मंडी टैक्स एक्सेप्शन भी एक सवाल है। जैसे जो बायर के लिए कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब वहाँ पर मंडी जो टैक्स होता है उसका एक्सेप्शन होता है, तो एक लेटर मिल जाता है कंसर्न अथॉरिटी से। वो लेटर लेके हमारे पास अगर कमीशन एजेंट के पास आएगा तो उनको एक्सेप्शन मिलता है मंडी टैक्स। तो ये मंडी टैक्स एक्सेप्शन का जो कंसर्न हम बिजी में रिजॉल्व, मतलब एक प्रोविजन दे दिया है, उसको यूज करके हमने मंडी टैक्स एक्सेप्शन का जो लिमिट उनको अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं किस तरीके से मंडी टैक्स एक्सेप्शन को सेट कर सकते हैं। जैसे हम मास्टर क्रिएट करते हैं बिजी में, एग्जाम पार्टी का नाम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सेव करते हुए ये जो ऑप्शन आएगा, एनेबल मंडी टैक्स एक्सेप्शन, तो मंडी टैक्स एक्सेप्शन यहाँ पर कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है? सरसों। सरसों के लिए आपको ऑप्शन अगर हम करते हैं, ऑप्शन के लिए 50% का एक्सेप्शन, नहीं तो मंडी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के लिए 40% का एक्सेप्शन। तो ये मंडी टैक्स का एक्सेप्शन का जो लिमिट होता है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ताकि वो उनके ट्रांजैक्शन लेवल पर वो एक्सेप्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। परचेस एंड सेल मिसमैच, ये भी एक सवाल है। जैसे हम अगर सेल करते हैं वहाँ पर ओरिजिनल जो ऑक्शन के समय पे जो लॉट क्वांटिटी हमने बताया था, और अगर वो प्रॉपर हमने रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो फिर आपको सेल्स के समय पे सेल्स के समय पे जो क्वांटिटीज एंड प्राइस का डिफिशियंसी होता है, जैसे वो उसका मिसमैचेस होता है। अगर आप प्रॉपरली एक बिजी के जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर ये एंट्री आप कर रहे हो, तो ऐसा दिक्कत नहीं होता है। आपने जो परचेज के समय पे क्या क्वांटिटी प्राइस बताया हो, वो प्रॉपरली आपको सेल्स के समय पे सेलेक्ट कर सकते हैं और बिल बना सकते हो। एक्यूरेसी आपको काफ़ी रहता है। ये जो चीज़ आपको मैं परचेज एंड सेल्स के अंदर दो जो दिखाया था, परचेज करते वक्त आपको क्वांटिटी डाल के मैंने सेल वक्त आपको एक स्क्रीन दिखाया था, तो उसके थ्रू आपको ये सोल्यूशन बिजी में मिल जाता है। अब हम इन्वेंट्री एंड स्टॉक के रिलेटेड एक बार डिस्कस करते हैं। वहाँ पर बरदाना एंड कराटे मिसमैनेजमेंट होता है। सो बरदाना मतलब जो बैग है एक्चुअली, सो उसको हम कहते हैं गन्नी बैग करके कहते हैं, हिंदी में बोरा करके कहते हैं। तो यहाँ पर कराटे मतलब जो प्लास्टिक का ट्रे है, जैसे अपने फल का जो ट्रे देखा होगा, वेजिटेबल्स का ट्रे देखा होगा, ये कराटे करके कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, हमने जो बायर को सेल करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है, ट्रेडिंग में यूज होता है। वहाँ पर बायर को हमने सेल किया है। सेल करते वक्त उनको हमने गनी बैग दे दिया, नहीं तो कराटे जो दे दिया, तो उनको उनसे हमने रिसीव करना पड़ता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो आपको वापस देगा। ये चीज़ आपको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि आपने कितना बरदाना दिया है, कितना कराटे दिया है, कितना पैक दिया है, वो आपको समझना पड़ता है, मैंने इतना दिया है करके। तो अगर हम एक एग्जांपल के दौरान बात करते हैं, तो हम अगर सिलेंडर में देखते हैं, सिलेंडर इंडस्ट्री में क्या होता है, हमने एक फील्ड सिलेंडर लेते हैं, एम्प्टी सिलेंडर उनको देते हैं, तो एजेंसी वाले को, इंडियन गैस एजेंसी, इनको हम देते हैं। तो ऐसा ही ये बिजनेस में भी क्या होता है, मंडी बिजनेस में हम जो बैग उनको दे दिया है, उनसे बैग को रिसीव करना है। ये चीज़ हम प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से पहले एक छोटा सा मेरे को सेटिंग्स करना पड़ता है बिजी के अंदर। जो हम आइटम बना लिया था सरसों करके, और कोई भी आइटम हम बना लिया था,
उस आइटम को क्रिएशन करते वक्त आपके सामने जो विंडो यहाँ पर अपीयर हुआ था, मंडी आइटम वाइज एक्सपेंस कॉन्फ़िगरेशन विंडो, इसी के अंदर जो आप देखिए यहाँ पे बरदाना, जो बरदाना को ऑन करना पड़ता है, यहाँ बरदाना करके है तो बरदाना ऑन करना, गन्नी बैग। अगर ये प्रोडक्ट सरसों बरदाना में आता है, जैसे गन्नी बैग के थ्रू आता है, और आता नहीं, हम सेल करते हैं तो बरदाना करके लेना है। फिर इसका लूज क्वांटिटी अगर इनेबल करना हो तो ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको स्क्रीन पे लूज क्वांटिटी एंटर करने के लिए जो फील्ड मिलता है, और ये बरदाना कितना किलो का है, पेट पर बरदाना 50 किलो तो 100 किलो, सो ये हम यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करना है। इस तरीके से जो बरदाना अगर हम डिफाइन करते हैं, ताकि ट्रेडिंग एंट्री पोस्टिंग करते वक्त एक मटेरियल इश्यू एंट्री भी पोस्टिंग हो जाता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो मैं यहाँ से मैं सेल करता हूँ, ट्रेडिंग है एक्चुअली, ऑक्शन पर ये काम नहीं करता है। बरदाना बरदाना ट्रैकिंग मतलब वो जो बैग आपको कितना इशू किया है वो सारे प्रॉपरली, मतलब उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्शन के लिए, ट्रेडिंग में यूज होता है। ट्रेडिंग में अभी मैं यहाँ पर एक ट्रेड कर रहा हूँ, पार्टी का नाम है, यहाँ पर आइटम है सरसों 2 किलो, तो नहीं तो 4 किलो, 4 बैग दिया है, 50 किलो का 4 बैग, 2 क्विंटल बन गई। बैच नंबर हम लेते हैं, बैच नंबर, प्राइस पर क्विंटल 5,000 रुपया पर क्विंटल, फिर हम इसको सेव करते हैं। हमने सेव कर लिया, उसके बाद यहाँ पर एक मटेरियल इश्यू का पोस्टिंग बन हो जाती है, मटेरियल इश्यू टू पार्टी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एंट्री हो चुका है, मतलब मैंने जो सरसों सेल किया था, 4 बैग सेल किया था, उसमें से क्या होता है, 4 बैग वहां से मेरे को आना चाहिए, रिसीव होनी चाहिए। ये अभी मैं आपको दिखा दिया किस तरीके से मटेरियल इशू पोस्टिंग हुआ है ऑटोमेटिकली। इसका रिपोर्ट भी देखना हो तो यहाँ पे एक रिपोर्ट भी अवेलेबल है डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर मंडी रिपोर्ट है। मंडी रिपोर्ट पे जो बरदाना कराटे इशू रिसिप्ट, बरदाना कितना दिया है, कराटे कितना दिया है, कितना आना चाहिए वापस, का डिटेल में भी देख सकता हूँ, नहीं तो समराइज मोड पे भी देख सकता हूँ। ये माइनस इसलिए आ रहा है कि मेरे को आना चाहिए, अभी मैंने दिया है वो आना है, उनसे आना है। डिटेल में देखना हो तो यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट भी है, देख सकते हो। पहले वाला जो रो है, मैंने एक अभी सामने आपके एक बिल बनाया था दिनेश जी को, वहाँ पे बरदाना मैंने 4 दिया था उनको, अभी वहाँ से रिसीव होता है, रिसीव अगर 2 हुआ है, 4 दिया था 2 हुआ है, तो मैं रिसिप्ट एंट्री, कभी कभी मेरे को रिसीव होता है तब मैं रिसीव यहाँ पर पोस्टिंग कर सकता हूँ। 2 बैग आ चुका है, तरीके से सिस्टमेटिकली हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बरदाना हो, कराटे हो, देख सकते हो यहाँ पे पहले जो 4 क्वांटिटी माइनस में था, अभी तो -2 है, मतलब 2 पीस, 2 बरदाना का जो बैग है मेरे पास वापस आ गया। ये रहा बरदाना एंड कराटे मिसमैनेजमेंट का रिलेटेड सॉल्यूशन बीजी के अंदर से। लूज क्वांटिटी का भी काफी सारे इश्यूज आ जाता है। लूज क्वांटिटी जो क्या होता है, मैंने बताया था, जैसे 50 किलो का 4 बैग अगर हमने फार्मर से रिसीव किया है, तो फार्मर ने क्या किया, उन्होंने एक छोटे प्लास्टिक कवर ना तो कुछ बैग के अंदर 5 किलो एक्स्ट्रा लूज क्वांटिटी भी लेके आता है। सारे लोग तो बैग में नहीं लेके आते हैं, कुछ लोग बैग में भी आता है लेके आता है, कुछ लोग लूज में भी लेके आता है। लूज क्वांटिटी है उसको एंटर करने के लिए, जो मैंने अभी जस्ट में बताया था आपको, एक सेटिंग्स को ऑन करना पड़ता है जो आइटम मास्टर के अंदर। फिर वो एंटर ऑन करने के बाद जो परचेज एंट्री करेंगे ना तो हम सेल्स एंट्री करेंगे, वहां पर आपको लूज क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर आइटम मास्टर में सेटिंग्स मैंने आपको दोबारा दिखाऊंगा, जो इंक्लूड लूज क्वांटिटी, ये ऑन करना पड़ता है पहले। ये ऑन करने के बाद हमने परचेज और सेल करते हैं, ऑप्शन और ट्रेडिंग करते हैं। तो ऑप्शन और ट्रेडिंग के अंदर जो हमारे पास एक ऑप्शन सामने मिलेगा जो है लूज पर केजी, बैग भी लिख सकते हो, लूज भी लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ द लूज क्वांटिटी कैन बी इन द बिजी। ब्रोकर वाइज इन्वेंट्री के रिलेटेड है, ब्रोकर वाइज स्टॉक, जो हमने ट्रेडर्स का जो स्टॉक हमने ट्रेडर्स जैसे बाहर के लिए हमने बाई किया है फार्मर से, वहाँ पे जो हम स्टॉक को होल्ड करते हैं, राइट, सो स्टॉक होल्ड करते हैं जो बायर के लिए बेचना था, लेकिन मैंने स्टॉक होल्ड किया है। अभी मेरे को देखना है कि मैं ब्रोकर वाइज कितना स्टॉक मेरे पास है बिहाफ ऑफ दैट आदित्य। तो हम अगर देखना हो तो एक प्रॉपर हम आपके पास सिस्टम होना चाहिए, जो मैनुअली अगर आप फॉलो करते हैं तो एक थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। अगर एक सॉफ्टवेयर में ये डेटा मेंटेन करते हो, ब्रोकर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट आप बिजी में आसानी से देख पाओगे। इसमें आपको कंप्लीट रियल टाइम स्टॉक व्यू मिल जाता है। तो ये आपको
प्लानिंग भी कर सकते हैं, कब इसको आगे भेजना है, कब उसको डिलीवर करना है, ये पूरा प्रॉपर प्लानिंग मिल जाता है। चलिए आपको एक रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, आदित्य स्टॉक स्टेटमेंट करके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी तारीख को क्या आइटम कितना हमने इशू किया है, बायर कौन है, इशू डेट, इशू करना है, और बायर कौन है, बैग कितना है, क्विंटल कितना है, टोटल वैल्यू कितना है। इस तरीके से जो हमारी जो रिपोर्ट है बिजी में डिफॉल्ट पे मिल जाता है। जो एंट्री आप देखिए यहाँ पर, जो हमने ये जो हमने एंट्री चढ़ाया है रेस्टोरेंट के लिए हमने चढ़ाया है, मतलब ये ट्रेडिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रेडिंग में यूज़ होता है, ऑक्शन में नहीं है, ट्रेडिंग में यूज़ होता है। ऑक्शन में यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। आदित्य स्टॉक स्टेटमेंट मतलब जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का इंटरेस्ट का होता है, वो यहाँ पर दिखेगा। दोनों आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये दोनों ट्रेडिंग एंट्री है। यहाँ पर ये भी ट्रेडिंग है, ये भी ट्रेडिंग है। ऑप्शन का इस पे नहीं दिखेगा। आगे हम अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट के जो एक्सपायरी के रिलेटेड इन्वेंट्री में, सो कुछ कुछ आइटम्स ऐसा होता है उसको एक्सपायरी होगा, जैसे पल्सस होता है, स्पाइस होता है, काफ़ी सारे दिन हम उसको रखते हैं, उसका कुछ क्वालिटी खराब होता है, उसका एक्सपायरी भी होता है। इस केस में हम उसको एक्सपायरी डेट भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फार्मा के जैसे। इस इंडस्ट्री में ये अगर बात करते हैं तो बिजी एक सोल्यूशन है, बिजी में एक सॉफ्टवेयर में पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप बैच भी मेंटेन करना है, एक्सपायरी भी मेंटेन करना है, तो इजीली उसको मेंटेन कर सकते हो। तो बेसिकली ये अगर हम बात करते हैं तो बिजी में हम बैच फीचर जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करना पड़ेगा। इन्वेंट्री के अंदर बैच फीचर यहाँ पे इसको ऑन करना है, अलॉन्ग विथ एक्सपायरी डेट फीचर। ऑन करने के बाद जो हम आइटम यहाँ पर बना दिया है, एग्जांपल के लिए सरसों एक आइटम है, ये आइटम के लिए बैच फीचर को ऑन करें, एक्सपायरी मंथ भी बता दें, 60 मंथ, 80 मंथ, 120 मंथ्स, ऐसा करके हम एक्सपायरी मंथ भी बताना है। उसके बाद हम जो परचेज करते हैं, परचेज के समय पे जो स्लिप नंबर लगाना पड़ता है, और स्लिप नंबर 100। स्लिप नंबर का मतलब होता है जो बुक नंबर, जो बुक उनके पास होता है, जो कमीशन एजेंट और आदित्य के पास एक बुक होता है, बुक में स्लिप नंबर करके होता है, वो स्लिप नंबर बिजी पे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये तो इसको स्लिप नंबर, बुक नंबर ये सेट करने का भी प्रोविजन है, तो आगे हम उसको भी देखते हैं। परचेज हम कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, फार्मर से बाय किया है, कि सरसों हमने बाय किया है 10। यहाँ पर क्वांटिटी ढालने के बाद एंटर करते हो तब आपके सामने जो बैच का विंडो ओपन होता है। बेसिकली ऑक्शन के केस में नहीं होता है, ट्रेडिंग में होता है। ऑक्शन में आपको मैंने अभी दिखाया, ऑक्शन में नहीं आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। ये बेसिकली सरसों बाय किया है, बैग मैंने बाय किया है, बैच नंबर का विंडो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ट्रेडिंग अगर एंट्री करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर जो बैच का डिटेल विंडो आता है, ऑक्शन पे नहीं आता है। फिर बाकी जो एक्सपेंसेस वगैरह हम लगा देंगे, फिर इसको सेव करेंगे। पर अमाउंट नहीं डाला है हमने। इस तरीके से जो हमारी एक्सपायरी होता है ना, एक्सपायरी प्रोडक्ट को बिजी में जो ट्रेडिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। बैच वाइज रिपोर्ट अगर चेक करना है तो एक्सपायरी बैचेस यहाँ से दिखेगा, एक्सपायरी बैचेस कितनी आइटम एक्सपायरी हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपायरी नहीं है, बैच वाइज स्टॉक चेक करना हो तो यहाँ पर बैच वाइज स्टॉक रिपोर्ट है, इस पर चेक कर सकते हैं। चाहते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, तो हम बायर से जो पेमेंट लेट रिसीव करते हैं उसमें हम ओवर ड्यू अमाउंट के लिए उस पर हम इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप ये मैन्युअली इसको कैलकुलेट करना हो तो काफ़ी टाइम लगता है, मिसमैचेस होता है, हो जाएगा। लेकिन अगर बिजी पे अगर बात करते हैं तो रेडीमेड ऑप्शन है, इस फीचर को यूज़ करके आप इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डिस्प्ले में अगर आप आओगे, मंडी रिपोर्ट्स में इंटरेस्ट रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट होता है, यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट हो रहा है 4.38। ये डेबिट इंटरेस्ट और क्रेडिट इंटरेस्ट दोनों यहाँ पर कैलकुलेट होगा। बैलेंसेस भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बैलेंसेस। ये यहाँ पर आप देखिए, ये परचेज एंड सेल दोनों पर आपको इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कितना परसेंटेज है यहाँ पर बताना है, इंटरेस्ट रेट फॉर डेबिट, इंटरेस्ट रेट फॉर क्रेडिट। ग्रेस पीरियड अगर हो तो ग्रेस पीरियड यहाँ पे लगा सकते हैं, 10 दिन का ग्रेस पीरियड। नंबर ऑफ डेज 365 डेज है, फिर उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लागू हो जाता है, रेट लागू हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मार्केट भी कंफ्यूजन काफ़ी इसमें होता है, क्योंकि मंडी मार्केट फीस है ना, काफ़ी रिपोर्ट है ना वो रिक्वायर्ड होता है।
क्योंकि हम कभी-कभी मंडी फीस गलत से कैलकुलेट कर लेते हैं मैनुअल एक्सेल से, नहीं तो कुछ बुकलेट से, नहीं तो कुछ हमने पेमेंट मल्टीपल टाइम्स कर लेते हैं, मंडी फीस को भर देते हैं, तो ये सारी दिक्कत होता है। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, मंडी फीस रजिस्टर अपने आप जो बन जाती है रिपोर्टिंग सेक्शन में, इसमें आपको पता चलता है कि कितना अमाउंट आपने पे किया है, करना है, कितना आपका पेंडिंग है, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। मंडी रिपोर्ट आपको यहाँ पर ही मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, मंडी रिपोर्ट्स के अंदर। तो मंडी रिपोर्ट और मार्केट फी रजिस्टर हम कह सकते हैं, मार्केट फी रजिस्टर इस तरीके से मिलेगा यहाँ पर। मार्केट फी परसेंटेज, मार्केट फी अमाउंट, के सारे यहाँ पे दिखेगा। मार्केट फी परसेंटेज, मार्केट फी अमाउंट, के ये सारे आपका जो बिल सन्ड्री में लगाया था वो डिटेल आपको मार्केट फी रजिस्टर पर आ जाता है। एक होता है एम फॉर्म करके होता है, एम फॉर्म के अंदर जो मंडी टैक्स भी यहाँ पे आएगा। एम फॉर्म में मंडी टैक्स आता है, इनवॉइस डिटेल्स, वेट, रेट, अमाउंट, वेंडर नेम, स्लिप नंबर, पूरा डिटेल इस पे आ जाता है। ये एम फॉर्म है। एम फॉर्म इस तरीके से बिजी में आप डाउनलोड कर सकते हो। जीएसटी की बात करते हैं तो देखिए, बिजी वन सॉफ्टवेयर मिनी सॉल्यूशन है। बिजी में आपको नॉट ओनली मंडी मैनेजमेंट, मंडी में जो सारे सवाल है आपका, वो आप तो जीएसटी फाइलिंग तक भी कर सकते हो। जैसे जीएसटी भी भरना है, जीएसटीआर 1 भरना है, 3 भी है, 9 भरना है, सब कुछ। अगर आप रेगुलर डीलर हो, के पास ट्रेडिंग भी है, ऑप्शन भी है, अगर आप वो भी मैनेज कर सकते हैं, जीएसटी फाइलिंग वगैरह का काम भी बिजी में कर सकते हैं। इसमें बिजी में डायरेक्ट अपलोडिंग का भी प्रोविजन होता है। इनकेस आपको करना हो तो यहाँ पे जीएसटी रिटर्न पे रिटर्न का भी ऑप्शन दे दिया गया है। आप डिलीवरीज के रिलेटेड इश्यूज भी फेस करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। जो बायर होता है, बायर कभी कभी बोलेगा मैं डिलीवरी बाद में लेता हूँ, बैच अभी नहीं लूँगा, बाद में लेता हूँ, ऐसा करके कुछ कहता है। कुछ फुल्ली डिलीवरी वो अभी नहीं रिसीव करेगा, कुछ पार्शियल डिलीवरी रिसीव करेगा, ऐसा भी होता है। अगर हम बिजी में बात करते हैं, वहाँ पर बिजी में डिलीवरी रिपोर्ट आपको मिल जाता है, प्लस स्टॉक डिलीवरी स्टेटस को भी अपडेट कर सकते हो। स्टॉक डिलीवरी स्टेटस जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं किसी पर्सन को मैंने सेल किया, बाहर को मैंने सेल करता हूँ ऑक्शन के थ्रू, ये ऑक्शन है, लोकल वेंडर है, का नाम एग्जाम्पल, यहाँ पर इस तरीके से विंडो आएगा ना। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल स्लिप नंबर 79 मैं अभी भेज रहा हूँ, अनसेलेक्ट करके 79 भेज रहा हूँ, करता हूँ, फिर मेरा डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। ये वेंडर कहेगा 2 दिन के बाद इसको मैं रिसीव करता हूँ, अभी नहीं चाहिए। फिर स्टॉक नॉट डिलीवर्ड यहाँ पे ऑप्शन होगा, इसको टिक मार्क लगा के हम इसको सेव करना है। हमारी स्टॉक उनको डिलीवर नहीं हुआ है, वो कब एक्सेप्ट करेगा, डिलीवरी के लिए एक्सेप्ट करेगा, तब मैं यहाँ से इसको चेक बॉक्स में टिक लगाया था उसको रिमूव कर देता हूँ। हमको अगर वेरीफाई करना है कि मैं कितने लोगों को स्टॉक डिलीवरी नहीं किया है, के लिए डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है, एक रिपोर्ट मिल जाता है, स्टॉक नॉट डिलीवर्ड रिपोर्ट हमको यूज होता है। स्टॉक नॉट डिलीवर्ड, डेट के अकॉर्डिंग, वेंडर के अकॉर्डिंग, आइटम के हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल दिखेगा, कितना बैग आपको डिलीवरी करना था, किया है, कितना क्विंटल नहीं किया है, उसका वैल्यू कितना है, ये आपको स्टॉक नॉट डिलीवर्ड रिपोर्ट यहाँ पर दिखेगा। अब देखिए, ये स्टॉक नॉट डिलीवर्ड रिपोर्ट अगर डिलीवरी हो गया, तो डिलीवरी के बाद हम यहाँ पर इसको अनचेक करते हैं, फिर सेव करते हैं। स्टॉक नॉट डिलीवर को हमने रिमूव कर लिया, फिर इसको सेव कर लिया, यहाँ से वो एंट्री हट जाता है। ये रहा हमारी जो डिलीवरी के रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हम बिजी में सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिलिंग एंड प्रिंटिंग के रिलेटेड, तो सारे यूजर्स को जो हम इंग्लिश में इनवॉइस को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग रीजनल कस्टमर्स ज़्यादा होता है, उनको कहेगा कि मेरे को हिंदी में प्रिंट करके दे दीजिए, तो कोई रीजनल लैंग्वेज पे दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मर्स को सब होता है ना, उनको मतलब पढ़े लिखे नहीं आदमी नहीं होता है, उनको इंग्लिश उतना समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि रीजनल में चाहिए। अब हम बिजी में ये भी कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में भी इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज प्रिंटिंग सपोर्ट करता है गूगल इनपुट टूल के थ्रू, तो ये आपको एक बेहतर फीचर है बिजी में। तो इसको भी हम देख लेते हैं किस तरीके से सेटिंग करना है। पहले आपको जो जनरल टैब होता है, वहाँ से लैंग्वेज फीचर को ऑन करके हिंदी को करना है। तो हिंदी का गूगल इनपुट टूल आप गूगल से डाउनलोड करके उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पर हिंदी करके दिखेगा। उसके बाद आप कंपनी बनाते हो, कंपनी में सेकेंड लैंग्वेज का टाइपिंग करना है, इस तरीके से इनपुट टूल यहाँ पे काम करता है। ये सब कुछ फिल करना है। साथ आपको आइटम मास्टर क्रिएट करते वक्त वहाँ पर भी आपको आइटम का नाम
हिंदी में लिखना पड़ता है, तरीके से लिखना पड़ता है। यहाँ पे मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर भी आपको एक सेटिंग होता है सेकंड लैंग्वेज डिक्शनरी। डिक्शनरी भी हम एक बार सेव करना पड़ता है। बाद प्रिंट करना चाहते हो हिंदी में और एनी अदर लैंग्वेज में, प्रिंट आपको लैंग्वेज ओरिजिनल लैंग्वेज पे हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, यहाँ पर एक और सेटिंग्स भी करना पड़ता है, वो है ड्यूरेशन पे होता है, पर हम इसको सेट करना पड़ता है सेकंड लैंग्वेज। पूरे सेकंड लैंग्वेज को सेट किया हुआ है, हिंदी में प्रिंट हो जाता है। आज का वेबिनार, तो बिजी मंडी सॉफ्टवेयर आपने देख लिया। अब रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर मंडी बिजनेस फ्रॉम बिजी। आशा करता हूँ कि मंडी बिजनेस के लिए क्या क्या फीचर्स आपने यूज कर सकता है आपके इंडस्ट्री के लिए, ताकि आपके बिजनेस को आगे बढ़ सके। Join thousands of grain traders across the India who have moved from manual register to smart automated GST compliant accounting with Busy। अरे जो लोग कुछ मैनुअल रजिस्टर यूज करते थे प्लस कुछ सॉफ्टवेयर एनी अदर सॉफ्टवेयर यूज करते थे, उसमें वो प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा था। अब ये बिजी को लेके काफ़ी हैप्पी है। अभी एक बार मंडी बिजनेस का अगर देखो तो बिजी का जो प्रोडक्ट यूज करके देखिए, मंडी बिजनेस प्रोडक्ट। अगर आपको ट्रायल चाहिए तो यहाँ पे www.busy.in पर आपको उसका ट्रायल वर्जन भी मिलेगा। आपको 8282828282 सेंट्रलाइज्ड हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करके डेमो ले सकते हो। फॉर मंडी प्रोडक्ट को डाउनलोड करने के लिए busy.in पर जाइए, वहाँ पर डाउनलोड पर जाइए, वो बिजी फॉर मंडी का प्रोडक्ट मिलेगा, आप देख सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, फिर इसको यूज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू ज्वाइनिंग दिस वेबिनार सेशन।